नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट किए जा रहे हैं और कुछ बच्चे नए भी होंगे जिनको आइडिया नहीं रहता किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर के रिवीजन से आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद में एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर के जो हुए हैं उनका रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई थी? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आम तौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी? तो आंसर हो जाएगा 1983 में भारत ने मेजबानी नहीं की थी, लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप जो जीता था वह भारत ने जीता था। और किसको हरा का? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। और भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है अभी तक। एक बार 2011 में जीता था MS धोनी और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी श्रेणी गोनियोलिक्स से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डाइनोफ्लैजेट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइनोफ्लैजेट्स। अगला प्रश्न था, 2 शाखाओं में विभाजित निम्न में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो आंसर हो जाएगा होम रूल लीग की स्थापना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी घोषणा 2008 में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक को किरण बेदी ने लिखा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज। तो आंसर हो जाएगा, इसे जाना जाता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो भूटान की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। भूटान और मेघालय ये आपस में कोई सीमा साझा नहीं करते। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, पुस्तक और लेखक का सही मिलान करना है। ताजुल मासिर यह पुस्तक लिखी गई है हसन निजामी के द्वारा। तो ए का सेकंड सही मिलान हो जाएगा। अगली पुस्तक है खजैन उल फुतू। तो इस पुस्तक को लिखा है अमीर खुसरो ने। तो बी का फोर सही मिलान होगा। अगली पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। तो इस पुस्तक को लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। और अंतिम पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। तो इस पुस्तक को लिखा था याहा बिन अहमद सिर हिमदे ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फोर, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई मैराथन को एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में एक था? तो आंसर हो जाएगा तानसेन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके? तो आंसर हो जाएगा गामा किरणें। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 2021 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पंकज उदास को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। तो पहला सत्य है। दूसरा है IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है, यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। तो तीसरा कथन भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 सत्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो इस त्यौहार को मुसलमान के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो आंसर हो जाएगा 45 में लेबर पार्टी की
सरकार थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन से सही हैं चयन करें। तो पहला कथन है, उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है। तो गलत, यह उड्डयन मंत्रालय की योजना थी जिसमें हवाई सेवा को सभी तक कम दामों में पहुंचाना था। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो तीसरा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत नाट्यम शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा भारत नाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और हर शिफ्टों में नृत्य से एक प्रश्न जरूर पूछता है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से। तो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें। और अगला था, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी। तो आंसर हो जाएगा वल्लभी जो है मैत्रक राजवंश की राजधानी रही थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस स्वास्थ्य साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर एसएससी के सारे एग्ज़ाम जो आगे लगे हुए हैं CHSL, MTH, SSC, GT, ये सारे एग्ज़ाम अब एसएससी द्वारा लगातार कराए जाएंगे। तो आपको सारे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर की तैयारी के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।